हेलो गाइस, एजुकेशन स्ट्रीम पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन, जो इंग्लिश में बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं उसका। ये आज पूरा टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश किसको कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलकर हमारे रेटिना पर पहुंचता है और देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं प्रकाश। मान लीजिए ये क्या है? आँख है। ये प्रतिबिंब क्या है? आँख है। अभी ये क्या है? आँख है, ठीक है। यदि इस पर प्रकाश पड़ेगा तभी ना कुछ वस्तु दिखाई देगा। प्रकाश के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रकाश कहाँ पड़ता है? ये रेटिना पर जाके मिलता है। कहाँ प्रकाश है? ये जो काला वाला जो दिखा रहा है आँख, तो ये इसी पर पड़ता है प्रकाश, जो कि कोई वस्तु हम इसी से देखते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। उसके बाद क्या कहते हैं? निर्वात या हवा में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद एक और होता है कि प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ सीधा जोड़ लेना थोड़ा सा, क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पर मिस्टेक से छूट गया है, तो यहाँ जोड़ लेना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लास्ट क्या बोलते हैं? प्रकाश जो है, यहाँ पर भी प्रकाश जोड़ लेना है, टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है। प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति की चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का। बोलेगा कि प्रकाश कैसा चुंबकीय भी तरंग है, तो बोलना है अनुप्रस्थ प्रकृति का। उसके बाद सबसे देखो, ये जो पीला वाला जो रंगीन पीला वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बोलेगा कि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है, तो लिखना है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, ठीक है। और ये 5 पॉइंट क्या है एग्जाम में लिखना है, इसका गुण प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है, 5 प्रकाश के बारे में। उसके बाद प्रकाश जो हुआ, उसके बाद वैज्ञानिक 4 वैज्ञानिक आए थे उस समय। तो न्यूटन साहब आए पहले। कितने ईस्वी में आए न्यूटन साहब? तो न्यूटन साहब ने कनिका सिद्धांत दिया। कि कौन सा सिद्धांत दिया न्यूटन साहब ने कनिका सिद्धांत दिया है। उसके बाद यंग क्या है? यंग साहब आए। क्या है? यंग साहब आए 1801 ईस्वी में। यंग साहब जो आए 1801 ईस्वी में, इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत, जिसको वेव बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइगन्स आए। कौन सा है? हाइगन्स आए 1678 ईस्वी में। 1678 ईस्वी में हाइगन्स आए। उन्होंने प्रकाश तरंग का रूप के बारे में बताया गया। उन्होंने क्या बताया? प्रकाश तरंग का एक रूप होता है। उसके बाद आया मैक्सवेल जी आया। मैक्सवेल आया 1873 ईस्वी में। मैक्सवेल कितना ईस्वी में आया था? 1873 ईस्वी में। इन्होंने क्या बोला कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। मैक्सवेल और हटर जी ने दोनों, हटर जो आया था 1887 में। सबसे पहले मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताया था। उसके बाद हटर साहब आए 1887 में, तो इन्होंने क्या पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया इस थ्योरी को, विद्युत चुम्बकीय तरंग को पूरा एक्सप्लेन करने वाले जो हैं हटर्स को कहा जाता है। तो उसमें क्या बोलेगा? सबसे बोलेगा कि न्यूटन साहब ने कौन सा थ्योरी दिया गया है? न्यूटन साहब ने, तो न्यूटन साहब ने दिया है कनिका सिद्धांत। क्या है? कनिका सिद्धांत दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। न्यूटन साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? कनिका सिद्धांत दिया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यंग साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है। यंग साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बोलना कि तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा दिया है? तरंग सिद्धांत दिया है। तरंग सिद्धांत दिया है। उसके पूछेगा कि हाइगन्स साहब कौन सा सिद्धांत दिया है। हाइगन्स साहब जो हैं कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बोलना प्रकाश तरंग का रूप। प्रकाश तरंग का रूप, प्रकाश तरंग का रूप दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने हाइगन साहब ने बोले कितने ईस्वी में दिया है, तो 1678 ईस्वी में हाइगन साहब ने प्रकाश तरंग का रूप दिया गया है। और यंग साहब ने कितने ईस्वी में दिया तरंग सिद्धांत? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में यंग साहब ने दिया था तरंग सिद्धांत के बारे में। उसके बाद पूछा जाएगा कि मैक्सवेल ने क्या सिद्धांत दी थी। मैक्सवेल और मैक्सवेल और हटर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग दिया है। यहाँ मिस्टेक से चुम्बकीय तरंग होगा, जोड़ना सर। कितने ईस्वी में दिया है? 1887 ईस्वी में हटर साहब ने दिया था, ठीक है। हटर साहब ने दिया था 1887 में। उसके बाद 1873 ईस्वी में मैक्सवेल साहब ने दिया था।
ठीक है। यदि पूछा जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का विस्तार किसने किया है, तो हटस साहब ने पूछा, बताया जाएगा। यदि पूछा कि शुरुआत किसने किया था, तो मैक्सवेल ने शुरुआत किया था, और विस्तार उसे बताया किसने, हटस साहब ने बताया। चलिए इसका, और अब इसके आगे बार हम बताते हैं। उसके बाद बोलता है कि एक होता है दीप्त वस्तु, ठीक है, एक होता है दीप्त वस्तु, दूसरा होता है, एक होता है दीप्त वस्तु, एक होता है दीप्त वस्तु, दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हो गया। पहला क्या होता है, दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु कहते हैं किसको, नहीं, इसका सीधा दिमाग में रखना है कि जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं दीप्त वस्तु। जिन वस्तु से प्रकाश निकलती है उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तु, उसको बोलते हैं लुमिनियस, ठीक है, उसको बोलते हैं लुमिनियस। सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, इससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। अदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, क्या है, अदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, यानी नॉन लुमिनियस किसको बोलते हैं। तो जिन वस्तुओं से क्या प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश वस्तु नहीं निकलता है, उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे ये कॉपी हो गया, कलम हो गया, लकड़ी हो गई, सबसे वस्तु, जिस वस्तु जो है इससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको बोलना दीप्त वस्तु, जिससे वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा तो उसको बोलना अदीप्त वस्तु। उसके बाद आता है प्रकाश किरण पुंज किसको बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं यानी बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं कि जो प्रकाश जो आता है, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं ना, तो किरण किस, प्रकाश किरण किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले प्रकाश किरण किसको बोलते हैं, यही है, सबसे पहले प्रकाश किरण किसको बोलते हैं। प्रकाश किरण उसको बोलना है कि जब जिस वस्तु से प्रकाश प्रकाश निकल कर निकल कर जिस रेखा से गुजरता है, जिस रेखा पर गमन करता है, गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश किरण, कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। ये हम लिख दिए हैं, आप उसको उतार लीजिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकल कर जिस रेखा पर गमन करता है उसको बोलता है प्रकाश किरण कहते हैं। उसके बाद हो गया, लिख लिए होंगे सब। उसके बाद बोलता है, उसके बाद किरण पुंज किसको कहते हैं, यानी किरण पुंज किसको बोलते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर, यानी किरण के समूह को, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बोलता है कि प्रकाश किरण पुंज होता है, अब कितने प्रकार का होता है प्रकाश किरण पुंज, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है देखिए, पहला होता है समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। उसके बाद संश्रित होगा, यहाँ पर ये देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा संश्रित किरण पुंज, समन्स्वा श्री, तो संश्रित किरण पुंज होगा यहाँ पर, ठीक है, संश्रित इस तरह लिखा है, समन्स्वा सॉरी कर संश्रित किरण पुंज, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला तो समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असंतृप्त किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज को बोल सकते हैं। अभिसारी किरण पुंज संश्रित किरण पुंज को बोलते हैं, अपसरित किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अप से होता है अपसारी, दिमाग में रखना है कि अप से होता है अपसारी, ठीक है, अपसारी, कन्फ्यूज नहीं होना है, दिमाग में सीधा रखना है। अप से होता है अपसारी, जो बचा वह अभिसारी, जो बचा वह अभिसारी, अब से हो गया अपसारी, जो बचा वह हो गया अभिसारी, यानी संस्कृत बचा, संस्कृत हो जाएगा अपसारी, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है, अभिसारी हो गया, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में अपसरित दे देता है, ठीक है, असंसित दे देता है, अपसारी नहीं देता, किसी किसी एग्जाम में अपसारी देता है, असंसित नहीं होता है, दोनों क्या अपसरित से होता है अपसारी, और जो बच गया अभिसारी बन गया, ठीक है। समांतर किरण पुंज सबसे पहले किसको बोलेंगे, बोलेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो प्रकाश, जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है उसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ये देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि किरण किस ओर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर है, क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। लिखना है कि वैसा किरण पुंज लिखना है, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें, जो सभी किरणें, जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर समांतर गमन करता है, गमन करती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, हम लिख दिए हैं, ठीक है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसको समझ में आया होगा कि वैसा किरण पुंज कि वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है उसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज।
डायग्राम से ही पता चल गया कि एक दूसरे के ये समांतर किरण समांतर जा रहा है, गति कर रहा है समांतर, ये प्रकाश क्या रहा है समांतर जा रही है। उसके बाद आता है संश्रित किरणपुंज, जिसको बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। संश्रित किरणपुंज जिसको बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज, तो इसको लिखना है संस्कृत कैसे लिखना गया, इसको लिखेंगे वैसा किरणपुंज, वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें सभी किरणें जो सभी किरणें जो सभी किरणें जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संश्रित किरणपुंज या अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या बोले हैं, बोलते हैं कि वैसा किरणपुंज जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको बोलते हैं सब अभिसारी किरणपुंज या संश्रित किरणपुंज उसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ इसका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ से कि एक बिंदु से कोई प्रकाश जो हो रहा है एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है मिल रहा है, उसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज या संश्रित किरणपुंज बोलेंगे। उसके बाद बोलता है अपसृत किरणपुंज किसको बोलते हैं, अपसृत किरणपुंज किसको बोलते हैं, ये अब से होता है अपसारी किरणपुंज किसको बोलते हैं। तो वैसे लिखना है कि वैसा किरणपुंज बोल देते हैं कि लिख लेना है वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से जो जो प्रकाश जो प्रकाश जो प्रकाश एक एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर फैलती है, आगे की ओर फैलती है, ठीक है, आगे की ओर फैलती है। क्या बोला कि वैसा किरणपुंज, क्या कहते हैं कि वैसा किरणपुंज जो सभी किरणें जो सभी किरणें या जो जो प्रकाश एक बिंदु से जो प्रकाश एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर फैलती है, उसको बोलते हैं अपसारी किरणपुंज या अपसृत किरणपुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में ये बल्ब है, क्या है बल्ब क्या एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर आगे की ओर फैल रहा है, यानी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर क्या कर रहा है रोशनी फैला रही है ना, तो उसको बोलते हैं अपसृत किरणपुंज या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चिकनी या चमकीली सतह से, क्या कहते हैं कि चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोला कि किसी चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश क्या होता है टकराता है, अब जिस माध्यम प्रकाश लौटता है उसी माध्यम को क्या कर उसी घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहता है। देखिए क्या कहता है कि ये मान लीजिए कि एक चिकनी प्लेन, ये शीशा, ये क्या है एक शीशा है, चिकनापन शीशा है, प्रकाश आएगा इस पर टकराएगा, चिकनी सतह पर टकराएगा, और प्रकाश जिस माध्यम से गुजरेगा उस इस जो घटना घटा यहाँ पर परावर्तन होने का जो घटना घटा, इसी घटना को क्या बोलता है परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको परावर्तन बोलता है। इसीलिए बोला कि किसी चिकनी या चमकीली सतह से, यानी किसी चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश क्या होगा टकरा कर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस समझ में आ गया कि चिकनी सतह से प्रकाश टकराएगा, जिस माध्यम में वो लौटेगा उस घटना को क्या बोल देगा प्रकाश के परावर्तन। यानी ये जो है ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, यानी आने वाला किरण को आपतित और जाने वाले किरण को परावर्तित बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परावर्तन जो होता है ना दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन है, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जो नियम के अनुसार से परावर्तित हो रहा है उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, जो नियम के अनुसार से परावर्तन नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, यहाँ बस हम बोलते हैं यहाँ लिखें, लेकिन लैंग्वेज क्या बोलता है कि जब प्रकाश की किरणें बहुत चमकीली या चिकनी सतह पर पड़ती है तो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित होता है। ये तो हम अभी बोले कि जो निश्चित नियम के अनुसार जो परावर्तन होता है उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, जो नियम के अनुसार से परावर्तन नहीं होता है उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो क्या 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 कि जब प्रकाश की किरणें बहुत चमकीली और चिकनी सतह पर पड़ती है तो कुछ निश्चित नियम के अनुसार से परावर्तित होती है, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी ये क्या है एक प्लेन है, ये क्या है एक प्लेन है, ये मीनर है, ठीक है, ये शीशा मीनर है, जब मीनर पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है एक निश्चित नियम के अनुसार से परावर्तित होकर जाता है। ये भी आएगा परावर्तित, एक निश्चित नियम के अनुसार से परावर्तित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं निश्चित नियमित परावर्तन। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि जो आई बराबर आर हो जाए, जो कौन आई बराबर कौन आर बराबर बना के जो परावर्तित हो रहा है उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। जो कौन आई बराबर कौन आर बराबर नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू नहीं बराबर हो रहा है उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है, उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनियमित परावर्तन किसको बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होता है। मतलब कहने का मतलब कि जब प्रकाश क्या होगा चिकनी या रुखड़ी सतह पर जब वैसे करके जब प्रकाश रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ता है रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ता है प्रकाश, तो वो क्या होता है अनियमित रूप से परावर्तित होता है। कोई नियम का पालन नहीं होता, आएगा आओ सनम जाओ सनम करते रहता है, ये कोई इसका नियम नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अनियमित परावर्तन। यानी आया तो इधर ही घुस गया, तो इधर से कोई परावर्तन नहीं हुआ, ठीक है, आया तो इसी में चल गया, परावर्तन नहीं हुआ, इधर से देखो जा रहा है कोई इधर से आ रहा है, तो कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इसको उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है। उसके बाद कहते हैं दूसरा क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के। कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये लंब क्या होता है अभिलंब या लंब बोल सकते हैं, तीनों क्या होता है एक ही तल में होता है, तीनों क्या होता है एक ही तल में होता है। ठीक है, ये जो है ये इधर से आया इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो इधर से गया किरण उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कौन आई बराबर कौन आर हो रहा है बराबर, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, 90 डिग्री का कौन बना रहा है ना। देखो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना कितना होता है 180 डिग्री बनाता है कौन, 180 डिग्री कौन बनता है। लेकिन इधर भी 45 इधर भी 45 90 हो रहा है, यहाँ भी 45 यहाँ भी 45 90 हो रहा है। यानी कौन आई बराबर जो हो रहा है, देखो कौन आई बराबर कौन आर होना चाहिए। कौन आई को क्या बोलते हैं आपतन, कौन आई को क्या बोलेंगे, कौन आई को बोलेंगे आपतन कौन, और कौन आर को बोलेंगे परावर्तन कौन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा। यानी कौन आई बराबर कौन आर क्या होगा, दोनों इक्वल होगा बराबर होगा, उसको बोलेंगे प्रकाश का दूसरा नियम, परावर्तन के दूसरा नियम बोलेंगे। ठीक है। दो नियम होता है, पहला क्या होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों की तल में होता है। दूसरा क्या कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है बराबर होता है। अब देखो अब नया टॉपिक क्या होता है, कहता है अंतर एक डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब देखो पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, यह प्रकाश की किरणें जो होता है वास्तविक, यह प्रकाश की वास्तविक किरणों से अविसरण से बनता है। ये कैसे बनता है, वास्तविक किरणों के अविसरण से बनता है। और ये जो होता है प्रकाश की किरण जो होता है अपसरण से बनता है। ये कैसे बनता है अपसरण से बनता है प्रकाश अपसरण। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, क्या होता है हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सिनेमा हॉल में इस पर को पर्दे में क्या होता है पर्दे को उतारा जा सकता है, सिनेमा हॉल में यूज करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ यूज करते हैं हम, सिनेमा हॉल में यूज करते हैं। और समतल दर्पण का कौन यूज करते हैं हम, क्या करते हैं मिरर देखने में, आईना को देखने में यूज करते हैं समतल दर्पण। ये क्या है, ये फिगर जो देख रहे हैं आप, ये फिगर क्या एक आईना ही है ना। ये देखो प्रतिबिंब बन रहा है, ये फिगर में जिसे देख रहा है ये प्रतिबिंब बन रहा है ना फिगर में, तो इसको बोलेंगे समतल दर्पण। उसके बाद क्या कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो बराबर होगा वस्तु की दूरी, यानी जितना दूरी पर आप खड़ा रहेंगे उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। किस में बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। यानी समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, जितना वस्तु की दूरी उतना प्रतिबिंब की दूरी होगा, किसमें समतल दर्पण में। ठीक है, अगला क्या कहता है, अगला जो टॉपिक है गोलीय दर्पण के बारे में है। अगला जो टॉपिक है गोलीय दर्पण के बारे में है, उसका कितना प्रकार गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उस सभी के बारे में अब हम कल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे क्या क्या बचा है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कल। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको बोलते हैं नई चिन्ह परिपाटी भी है यहाँ पर। दूसरा होता है दूसरा, उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है। तीसरा क्या है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे कल। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद सिद्ध करेंगे m बराबर r/2 सिद्ध करेंगे। उसके बाद दर्पण सूत्र को भी सिद्ध करेंगे। उसके बाद पूरा इसका क्या करना है सिद्ध करके कंप्लीट करना है। नहीं अब जो बताएंगे अब कल अगले दिन बताने वाले हैं इसके बारे में, किसके बारे में गोलीय दर्पण के बारे में। ये क्या है गोलीय दर्पण के बारे में अब हम कल बताने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अधिक से अधिक जानकारी ले सके इसके बारे में। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, ताकि और इसके बारे कल अगले दिन इसके बारे में और बढ़िया से डिटेल्स के बारे में डिस्कस करके बता सके हम। ठीक है, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।